बहुत समय पहले नहीं, एक शांत से गांव में खड़ी थी एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में समय भी धीरे चलता है। आज उसी हवेली की अटारी में एक लड़का कुछ ऐसा खोजने वाला था जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। आर्यन अपने दादाजी की बरसों पुरानी हवेली की सफाई कर रहा था। दादाजी एक साधारण घड़ीसाज थे, लेकिन गांव वाले उन्हें समय का जादूगर कहते थे। आर्यन को कभी समझ नहीं आया था क्यों अटारी के सबसे अंधेरे कोने में एक भारी संदूक के नीचे आर्यन को मिली मखमल में लिपटी एक सुनहरी जिभड़ी। उसने जैसे ही घड़ी को छुआ, सालों से रुकी हुई सुइयां अचानक चलने लगी। घबराहट में आर्यन की उंगली घड़ी के बटन पर चली गई। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। बारिश की बूंदें हवा में मोतियों की तरह थम गईं। एक बिल्ली छलांग लगाते हुए आसमान में जमी रह गई। आर्यन समझ गया, समय रुक चुका था। पहले तो आर्यन खुश हुआ, उसे लगा यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था, उसने ब्रह्मांड के एक प्राचीन नियम को तोड़ दिया है। नील भवन की दीवारें अजीब तरह से कांपने लगी, परछाइयां हिलने लगी और अंधेरे से समय के साये बाहर आने लगे। उन सायों का मुखिया था क्रोनोस, बिना चेहरे का एक भयानक साया, जिसकी छाती पर एक पुरानी घड़ी बनी थी। उसकी आवाज गूंजी, घड़ी हमें दे दो। धीरे धीरे पूरा शहर समय में जकड़ने लगा। लोग जहां थे वहीं जम गए और साये उनकी जीवन शक्ति चुराने लगे। डरे हुए आर्यन को दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, घड़ी को नियंत्रित करने के लिए काल क्रिस्टल चाहिए। अब आर्यन के पास एक ही रास्ता था। रुकी हुई दुनिया में आर्यन दौड़ रहा था, चारों ओर साये और सामने क्रोनोस। घड़ी की सुनहरी रोशनी और काल क्रिस्टल की शक्ति आपस में टकरा गई। एक जोरदार चमक हुई, साये चीखते हुए शून्य में विलीन हो गए। क्रोनोस भी समय के अंधेरे में गायब हो गया। बारिश फिर से गिरने लगी, लोग हिलने लगे, शहर दोबारा जिंदा हो उठा। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था। आर्यन ने घड़ी को देखा और धीमे से कहा, यह खिलौना नहीं, यह जिम्मेदारी है। आज से वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह बन चुका था समय का रखवाला।